Hi friends, I have come again with the 5 question series. I think this time 6 question series. स्पेशली ये सब क्वेश्चन उन लोगों के लिए है द वन हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस. आई थिंक दे मस्ट गो थ्रू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस एटलीस्ट वंस. एक बार तो ज़रूर ही जाना चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस के. जैसे कि आई हैव अपीयर्ड इन सो मैनी एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक रेलवेज, बैंकिंग, एसएससी. तो उसमें भी मैं जो मैथ का स्कोर करता था तो 25 में 21 स्कोर करता था. 21 मेरे सही भी होते थे. ठीक है. बैंकिंग में भी मेरे 35 में 28 29 स्कोर आते हैं मैथमेटिक्स में. ठीक है. और रेलवे का भी वही सीन है. अभी मैं एनबीएस का नवोदय विद्यालय के एग्ज़ाम दे के आया हूँ. उसमें भी मेरे 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे. और मेरे जितने अटैम्प्ट किए थे उतने क्वेश्चन सही है. ठीक है. तो हमको लगता है कि जो भी प्रिपरेशन है, अगर आपका प्रिपरेशन बेस्ट क्वेश्चन के थ्रू जा रहा है तो वो आपका कहीं ना कहीं एग्जाम में दिखेगा. ठीक है. वैसे कमिंग टू द पॉइंट, आप क्वेश्चन देख सकते हैं. वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये 5 क्वेश्चन का चैलेंज है. आप खुद से ही क्वेश्चन को ट्राई कीजिए और उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिए. अगर ये क्वेश्चन को आप बना लेते हैं, इसका मतलब ये है कि समहाउ आपका स्टैंडर्ड एक सही लेवल पर जा रहा है. सही लेवल पर स्टैंडर्ड है आपका. तो आप इस क्वेश्चन को देखिए एक बार. यहाँ पे वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि एक पर्सन है जो अपना स्पीड को डिक्रीज़ करता है 6 किलोमीटर. ठीक है. और वो डेस्टिनेशन पहुँचता है 20 मिनट लेट. अपना स्पीड कम करता है तो डेस्टिनेशन 20 मिनट लेट पहुँचता है. और फिर दोबारा अगर अपना स्पीड को डिक्रीज करता है, इस बार 2 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड को डिक्रीज किया है तो वो 5 मिनट लेट पहुँचा है. तो फाइंड द एक्चुअल स्पीड ऑफ द पर्सन. उस पर्सन के एक्चुअल स्पीड आप बताइए. ठीक है. जनरली इस तरह क्वेश्चन दिखने में तो इजी होते हैं, लेकिन जब बनाते समय होता क्या है ना कि या तो ये तो टाइम ज़्यादा ले लेते हैं और नहीं तो ये दिमाग में आते ही नहीं है. ट्रेडिशनल मेथड के थ्रू आप बनाइएगा तो टाइम ज़्यादा लेंगे. मेरा जो भी सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन ये है कि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप बना के ही आइएगा. ठीक है. इतना ज़रूर टाइमिंग में विद इन टाइम हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है. मेरा जो प्रोसेस है वो कुछ इस प्रकार का स्पीड और टाइम मैंने लिख दिया है. ठीक है. उसके बाद देखिए 6 किलोमीटर स्पीड अपना कम कर रहा है और उसको लग रहा है जो टाइम वो 20 मिनट अधिक लग रहा है. तो कम करने में माइनस लगा है, अधिक लगने में प्लस लगा है. ठीक है. सिमिलरली वही -2 हो गया, कम कर रहा है स्पीड और टाइम ज़्यादा लग रहा है 5 मिनट. कुछ नहीं करना. ये देखिए 26 या 120 और 5 2 10. ये एक ट्रिक है. आप इस ट्रिक को यूज कीजिए क्योंकि देखिए कोई भी एग्जामिनेशन जो है वो निकलता है आपका कॉम्बिनेशन होना चाहिए. कन्वेंशनल मेथड जो ट्रेडिशनल मेथड है वो उससे भी आपको आना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा टाइम है तो आप उससे बना दो. चाहे फंस जाओ तो आप उससे बना दो. अगर टाइम नहीं है तो ये मेथड भी आना चाहिए आपको. ठीक है. अभी ये एक इक्वेशन हो गया फर्स्ट, ये सेकंड हो गया. कुछ नहीं करना. सेकंड इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई कीजिए. ये 60 20 और ये 120 तो है ही. और ये आपका 2 3 जा 6 हो गया और ये 15 है 30 हो गया. ठीक है. आपका एस इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा. ईजी है, इसमें कुछ झंझट नहीं है. आपको सिर्फ एक बार इस सॉल्यूशन को देखना और 1 2 बार इसको प्रैक्टिस कर देना है. बात खत्म हो गया. सोल पर्पस मेरा यही है कि अगर आप एग्जामिनेशन में बैठते हैं और ये क्वेश्चन दिखाई दे देता है तो समझिए आपका 1 नंबर फाइनल हो गया. ये इस पर्पस से हम ये क्वेश्चन दे रहे हैं. ठीक है. दूसरा क्वेश्चन कर रहा है क्या कि सरिता जो है सेट्स आउट टू साइकिल फ्रॉम दिल्ली, मैंने निकलती है वो दिल्ली से मथुरा के तरफ. ठीक है. और उसी समय में सुरेश भी जो है निकलता है मथुरा से दिल्ली की तरफ. ठीक है. एक दिल्ली से मथुरा, एक मथुरा से दिल्ली. ठीक है. तो उसके बाद कह रहा है क्या कि एक दूसरे को पास करने के बाद मानिए कि वे लोग एक जगह मिलते होंगे और वहाँ से सुरेश को जो लग रहा है टाइम लग रहा है, सुरेश या सरिता है ना, पहले तो सरिता को 9 घंटा लग रहा है और सुरेश को 6 आवर लग रहा है अपने डेस्टिनेशन पहुँचने में. मैंने मिलने के बाद जो वो लोग अपने डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको एक को लग रहा है 9 घंटा, एक लग रहा है 16 घंटा. ठीक है. तब अगर इसमें सुरेश का स्पीड बताना है, अगर सरिता का स्पीड है 16 किलोमीटर पर आवर तो सुरेश का स्पीड आपको बताना है. ठीक है. तो मेरा जो आपका क्वेश्चन एक बार देख लीजिए अच्छा से. मेरा जो सोल्यूशन है वो आप देख लीजिए. कुछ नहीं करना है. यहाँ पर सरिता है और यहाँ पर सुरेश है. ये मानिए दिल्ली, ये है मथुरा. ठीक है. कुछ ऐसा ही बता रहा था हाँ क्वेश्चन में भी. अब दोनों मिले यहाँ पर. ठीक है. यहाँ पर मिलने के बाद सरिता को लग रहा है 9 घंटा, मैंने लिख दिया सरिता. और सुरेश को यहाँ से लग रहा है 16 घंटा, यहाँ पर मैंने सुरेश लिख दिया. इसको 16 घंटा लग रहा है. इसका कुछ नहीं, कॉन्सेप्चुअली ये फार्मूला निकल के आया है. ये फार्मूला जब आप इसको पूरा ट्रेडिशनल मेथड में बनाइएगा तो ये फार्मूला निकल के आएगा कि एक का स्पीड दूसरे के टाइम के इन्वर्स रेशियो के बराबर होता है. यानी कि स्पीड ऑफ सरिता, स्पीड ऑफ सुरेश, टाइम ऑफ सुरेश और टाइम ऑफ सरिता, दोनों को इक्वेट करता है. लोग दोनों इक्वेट है, इक्वल है. और इसका रेशियो और इसका रेशियो आता है तो स्क्वायर रूट ऑफ.
आप इसमें पुट कीजिए वैल्यू, आपका सुरेश का जो आपका स्पीड आएगा, सॉरी सुरेश का स्पीड पूछ रहा है ना, तो सुरेश का स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ये चीज़ है, आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखिए। एग्जामिनेशन में उतना टाइम नहीं मिलता, बैंकिंग का एग्जामिनेशन में तो खास करके उतना टाइम नहीं मिलता है, तो ये चीज़ें जो है आपको हेल्प करेगी कहीं ना कहीं। तीसरा क्वेश्चन आप देख लीजिए, तीसरा क्वेश्चन भी ठीक ही है, हमको लगता है कि एग्जामिनेशन में आपको कभी ना कभी दिख जाएगा। ये क्वेश्चन हमको दिख गया था NBS के एग्जामिनेशन में, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए, ए वेसल कॉन्टेंस 3 पार्ट्स मिल्क एंड 1 पार्ट्स वाटर, 3 पार्ट, हाउ मच मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन, कितना मिक्सचर निकाल लिया जाए और उसके बदले जितना निकाला जाए उतना ही पानी उसमें सब्स्टिट्यूट किया जाए, मिला दिया जाए, ताकि रेशियो जो है मिल्क का और वाटर का वो रिवर्स हो जाए। तो क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया, अब सोल्यूशन आप देख लीजिए। कुछ करना नहीं है इसमें। सबसे पहले एक वेसल है, उसमें जो मिल्क और वाटर का रेशियो है 3:1 है, ठीक है। मानिए कि हमने जो मिक्सचर निकाला वो K लीटर मिक्सचर निकाला, ठीक है। अब K लीटर मिक्सचर निकाले तो जाहिर सी बात है, जब हम मिक्सचर में से किसी भी चीज़ के मिक्सचर में से अगर हम मिक्सचर निकालते हैं तो रेशियो सेम रहता है, ये बात कंफर्म है। जो भी बेसिक पढ़ रहे होंगे उनको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। और फिर उसमें हमको K लीटर वाटर मिला देना है, तो K लीटर फिर वाटर मिला दिए तो ये जो रेशियो आया इस बार रेशियो इन्वर्स हो गया, यानी कि हम मिक्सचर निकाले तो रेशियो सेम रहा, और जब वाटर एक्स्ट्रा जितना निकाले मिक्सचर उतना ही वाटर अगर हम ऐड कर दिए तो रेशियो इन्वर्स हो गया, ठीक है। तो हम देख रहे हैं क्या कि इसमें वाटर ऐड किया गया, मिल्क ऐड नहीं किया गया। तो फिर मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि जिसको ऐड किया जा रहा है उस पर एलिगेशन नहीं लगाना, जिसको ऐड नहीं किया जा रहा उस पर एलिगेशन लगाना। तो हम मिल्क को उठाए और ये यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अगले एलिगेशन लगाने। ये एक वेसल लेंगे और ये दूसरा वेसल, ठीक है। तो पहला वेसल में मिल्क और वाटर का रेशियो जो है निकालने के बाद, मिक्सचर निकालने के बाद 3:1 है, यानी कि मिल्क हो जाएगा 3/4, टोटल 4 है और मिल्क है 3। अब उसके बाद मिल्क तो ऐड किए ही नहीं थे, इसमें मिल्क जो है ऐड नहीं किया था, 0 मिल्क। और इसमें इसका जो रेशियो आ रहा है, फाइनल रेशियो जो आ रहा है वो 1/4 आ रहा है। तो हम एलिगेशन लगा रहे हैं, तो ये देखिए, ये पहले 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 3, और एक में 0 है, ये 4 इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें भी 4 मल्टीप्लाई कर 3 0 और ये 1 आ गया, ठीक है। तो ये जो आया 1 आया, ये आया 2 आया। अब हम देख रहे हैं, तो हम पहले वीडियोज़ में बताया कि इसको बोला जाता है एडेड क्वांटिटी और इसको बोला जाता है टोटल इनिशियल क्वांटिटी। इसका मतलब ये है कि टोटल इनिशियल क्वांटिटी अगर हम ये और इसको लिए हैं तो शुरू वाला तो यही है, टोटल इनिशियल क्वांटिटी 1 है और इसमें हम 2 ऐड किए हैं तो मेरा बना है, ये जो आया है वो 3 आया है। अब यहाँ पर आपको देखना, ध्यान से देखना है, ये जो मेरा टोटल ऐड करने के बाद 3 आया है, तो जो यहाँ पर क्वांटिटी है यही क्वांटिटी ना आपका यहीं पर था। देखिए, ये पहले टोटल 3 था, 3 में से हम 2 निकालें, जैसे कि यहाँ पर हम 2 ऐड किए हैं, तो 2 जाहिर सी बात जितना निकाले हैं उतना ही ऐड किए हैं, तो 2 निकाले तो बचा 1, और फिर इसमें 2 ऐड किए तो बचा 3, यानी कि ये इनिशियल ये और ये दोनों बराबर ही था, लेकिन हम एलिगेशन में ये दोनों का लिए थे, इसलिए इसको लिए हैं 3/4 और इसको लिए हैं 0, ठीक है। अभी देखिए, तो जाहिर सी बात है जो हम ऐडेड किए हैं और टोटल जो सॉल्यूशन है वो कितना है, टोटल सॉल्यूशन है 2 और 1 3 है, ऐड कितना किए हैं हम 2 ऐड किए, यानी 2/3 मिक्सचर हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब आइए हम 4th नंबर क्वेश्चन से। 4th नंबर क्वेश्चन आपका देख लीजिए। 4th नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 25% गेन इन मेड, कह रहा है कि आपको जो है 25% गेन हो रहा है, आप बेच रहे हैं 2 टाइप ऑफ 25% आपको गेन हो रहा है एक मिक्सचर को बेचने पर, और वो मिक्सचर क्या है, 2 प्रकार के शुगर है, ठीक है। एक है 450 kg पर kg आप मिक्सचर को बेच रहे हैं, ठीक है, जिसमें एक प्रकार का शुगर है उसका कॉस्ट है 560 पर kg, और दूसरा जो उसका 185 kg बेच रहे हैं, और दूसरा जो टाइप है शुगर उसका कॉस्ट है 280 kg, ठीक है। तो बताइए हाउ मेनी kg ऑफ द फॉर्मर वार मिक्स्ड, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मानिए कि एक शुगर है जिसका कॉस्ट है 540 kg, इसका कॉस्ट प्राइस है, दूसरा शुगर है और उसका जो है क्वांटिटी है 185 kg, दूसरा शुगर है उसका कॉस्ट प्राइस है 280 kg, ठीक है, और उसका जो है 280 kg है, ठीक है। तो बोल रहा है क्या कि हाउ मेनी kg ऑफ द फॉर्मर वाला बीज, पहले वाला कितना kg मिलाया गया है इसमें, ताकि टोटल मिक्सचर जो है हमको 450 kg में बेच सकें, ठीक है। तो आप सोल्यूशन देखिए, इसका कोई ज़्यादा इसमें समस्या की बात नहीं है। पहला जो मिक्सचर है उसका, पहला जो शुगर है उसका कॉस्ट प्राइस है इतना, दूसरा शुगर है उसका कॉस्ट प्राइस है 280, ठीक है। अच्छा, मिक्सचर को हम बेच रहे हैं 450, मिक्सचर को हम जो बेच रहे हैं वो है 450, ठीक है। तो 450 बेच रहे हैं और इसका
प्रॉफिट हो रहा है 25%। तो सीपी क्या होगा, क्योंकि देखिए अगर हम इसका सीपी ले रहे हैं और इसका सीपी ले रहे हैं तो एलिगेशन भी हम सीपी पर ही लगाएंगे, एसपी पर नहीं लगाएंगे। तो सीपी हमने निकाला तो सीपी का फॉर्मूला आप जानते ही हैं। तो 360 मैंने यहाँ पर लिखा और ये जो आया 2:5 आया, ठीक है। यानी कि अब हम देख लीजिए 280 kg जो है दूसरे टाइप जो है दूसरा जिसका रेट है 280 पर kg, उसका 185 kg हम लिए हैं, तो उसका 185 kg हम एलिगेट कर दिए, ठीक है, यहाँ पर इक्वेट कर दिए। तो दूसरे का जो जाहिर सी बात है जो 5 = 185 आएगा, तो 1 = आप देख लीजिए 3 या 1 31 आ जाएगा, ठीक है। और सॉरी 5 3 जो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 5 को हम 185 से इक्वेट किए तो 1 बराबर आ गया 37, तो 2 बराबर 74, ठीक है। अब आइए आप अपना 5 नंबर क्वेश्चन पर। 5 नंबर क्वेश्चन आपका कुछ नहीं करता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिर्फ देख कर इसको बना देना है, ठीक है। एक बोर्ड है जिसका 60% मोड लेती है टाइम टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस इन अप स्ट्रीम दैन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का जो स्पीड है, ठीक है, और अप स्ट्रीम का स्पीड है। डाउन स्ट्रीम के स्पीड से वो 60% ज़्यादा लेती है जब वो अप स्ट्रीम में जाती है, ठीक है। अब उसके बाद जो है अप स्पीड है करंट का 9 km/h, तो आपको निकालना है टाइम निकालना है जब वो 500 किलोमीटर जो है वो डाउन स्ट्रीम में वो तय करती है, तो उसमें कितना टाइम उसको लगता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आप क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, ठीक है, अच्छा से क्वेश्चन देख लीजिए 5 नंबर क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद आप सॉल्यूशन पर आ जाइए। सॉल्यूशन यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, सॉल्यूशन में कुछ नहीं करना है। सॉल्यूशन में यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या कि मैंने अप स्ट्रीम का स्पीड है, डाउन स्ट्रीम का स्पीड है, टाइम लग रहा है, जाहिर सी बात है 60% होता है 3/5, यानी कि अगर डाउन स्ट्रीम इसको 5 लग रहा है तो अप स्ट्रीम इसको 5 + 3 8 लगेगा, ठीक है। उसके बाद स्पीड का रेशियो उलट जाता है, जब इसे मानिए कोई डिस्टेंस अगर सेम है तो जो टाइम का रेशियो होता है उसके ठीक उल्टा स्पीड का रेशियो हो जाता है, ठीक है। तो वो 5:8 आ गया आपका, ठीक है। अब देखिए B+S यानी कि स्पीड और B-S ये भी स्पीड है और स्पीड ये है, तो B+S आप देख रहे हैं B+S 8 है और B-S 5 है। हम कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाए हैं, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाया तो एक प्लस होता है एक माइनस होता है, ठीक है। यानी कि ये इसमें प्लस होगा फिर ये इसी में माइनस होगा नीचे में, तो वैसे ही लगाया तो मेरा आया 13/3। अब देखिए 3 बराबर मेरा 9 दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि उसमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम दिया हुआ है कितना 9 किलोमीटर, तो 9 किलोमीटर यहाँ पर दिया हुआ था, ये 39 हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद टाइम टेकन लगेगा 504 किलोमीटर में जो तय करने में टाइम लगेगा वो भी डाउन स्ट्रीम में, तो डाउन स्ट्रीम में लगेगा ये आपका 10.5 आवर, ठीक है। नाउ मूविंग टू द 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। द स्पीड ऑफ बोट स्टील वाटर में स्पीड ऑफ बोट कितना है 25 km/h है और स्पीड ऑफ करंट है इतना किलोमीटर। इफ ए बोट गोज फ्रॉम A to B एंड B to A इट टेक्स इतना मिनट टाइम, तो फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर द ट्वाइस द डिस्टेंस ऑफ द स्ट्रीम। कुछ नहीं करना है इसमें, आप क्वेश्चन देख लिए, आंसर आप देख लीजिए। बोट का जो स्पीड दे दिया है, स्ट्रीम का भी स्पीड दे दिया है। हमने पहले डाउन स्ट्रीम का निकाला, पहले उसके बाद जो है अप स्ट्रीम का निकाला। तो डाउन स्ट्रीम में प्लस कीजिए तो 32, माइनस कीजिए 18 आ जाएगा। स्पीड है 16, रेशियो में आएगा 16, तो टाइम का रेशियो जाएगा। जब डिस्टेंस सेम रहता है तो स्पीड का जो रेशियो होता है उसका ठीक ऑपोजिट हो जाता है टाइम का रेशियो, ठीक है। तो आप देखिए दोनों का सम यानी कि दोनों मिला के उसमें बोल रहा है क्या कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करना, यानी कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों मिला के इतना टाइम लग रहा है, इतना मिनट लग रहा है, यानी कि दोनों मिला कर यानी 9 + 25 लगेगा 1 = 16। तो जाहिर सी बात है डाउन स्ट्रीम में जाने में, डाउन स्ट्रीम की स्पीड यही ना, तो डाउन स्ट्रीम में जाने में 16 9 जब 144 होगा, जो कि यहाँ पर मैंने लिखा है 144। अब देखिए जब सेम डिस्टेंस जा रहे हैं तो हमको 144 लग रहा है, तो जाहिर सी बात है जब हम डिस्टेंस दुगुना करेंगे तो टाइम भी हमारा क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा, यानी 144 × 2 288, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट द 5 क्वेश्चन और 6 क्वेश्चन सीरीज़, ठीक है। आप लोग जो है क्वेश्चन को देखिए, एक बार खुद से बनाइए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। थैंक यू वेरी मच।